और वहीं हरियाणा कांग्रेस के उम्मीदवारों की पहली सूची अब जारी हो चुकी है। हरियाणा की 8 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। वरुण चौधरी अंबाला से जो है चुनावी मैदान में है। इसी के साथ सिरसा एससी सीट से चुनावी मैदान में कुमारी शैलजा हैं। हिसार सीट से जयप्रकाश पर दांव लगाया गया है। करनाल से बीजेपी उम्मीदवार मनोहर लाल के खिलाफ दिव्यांशु बुद्धिराजा चुनावी मैदान में है। वहीं सतपाल ब्रह्मचारी सोनीपत सीट से मैदान में है। तो दीपेंद्र हुड्डा को रोहतक से उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं भिवानी महेंद्रगढ़ से राव सिंह उम्मीदवार हैं। महेंद्र प्रताप को फरीदाबाद से टिकट दिया गया है। तो हरियाणा कांग्रेस के उम्मीदवारों की पहली सूची अब जारी हो चुकी है। हरियाणा में कांग्रेसी उम्मीदवारों के ऐलान को लेकर काफी घमासान जो है देखने को मिला और काफी मंथन, काफी विचार विमर्श करने के बाद कांग्रेस ने 8 प्रत्याशियों की सूची हरियाणा में जारी की है। करनाल की अगर बात करें तो करनाल की सीट हॉट सीट है, क्योंकि वहां से बीजेपी के प्रत्याशी और पूर्व सीएम मनोहर लाल चुनावी मैदान में है और उनके खिलाफ कांग्रेस ने दिव्यांशु बुद्धिराजा को चुनावी मैदान में उतारा। वहीं सिरसा से बात करें तो सिरसा से कुमारी शैलजा को टिकट दिया गया है। सिरसा एससी सीट से कुमारी शैलजा चुनावी मैदान में है। तो कुल 8 उम्मीदवारों का ऐलान कांग्रेस की ओर से कर दिया गया है। पहली सूची उम्मीदवारों की जारी कर दी है, जिसमें कुल 8 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी पूजा वर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। पूजा, काफी विचार विमर्श के बाद कांग्रेस ने अपनी पहली सूची हरियाणा में जारी कर दी है। और करनाल की अगर बात की जाए, करनाल हॉट सीट है क्योंकि पूर्व सीएम मनोहर लाल वहां से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। तो वहीं उनके खिलाफ अब दिव्यांशु बुद्धिराजा को चुनावी मैदान में उतारा गया है। बिल्कुल, देखिए लंबे समय से इंतजार था कि कांग्रेस अपनी लिस्ट कब उतारेगी। लगातार मंथन चल रहा था, सीईसी की मीटिंग्स हो रही थी, लेकिन कोई भी निष्कर्ष जो है वो सामने नहीं आ रहा था कि आखिर कौन कौन से जो है उम्मीदवार हैं जिनके पर कांग्रेस दांव खेलेगी। और इसके अलावा ये भी देखने में सामने आ रहा था कि हर कोई, चाहे हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट की बात करें या एसआरके यानी कि कुमारी शैलजा और इसके अलावा किरण चौधरी, रणदीप सुरजेवाला ग्रुप की बात करें, वो भी लगातार हाईकमान के पास जाकर अपनी लिस्ट दे रहे थे। 400 जो है आवेदन हरियाणा की 9 लोकसभा सीट, क्योंकि एक जो सीट है उसमें इंडिया गठजोड़ के साझे उम्मीदवार सुशील गुप्ता को उतारा गया है। तो ऐसे में 9 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करनी थी, जिसमें से 8 प्रत्याशियों की लिस्ट कांग्रेस ने जारी करी है। एक यानी कि गुरुग्राम सीट से अभी तक नाम फाइनल नहीं किया है। चर्चाएं थी कि राज बब्बर वहां से उम्मीदवार होंगे, लेकिन अभी तक जो है ऐलान नहीं किए गए हैं। इसके अलावा एक लिस्ट वायरल भी हुई, जिसकी स्पष्टीकरण खुद हरियाणा कांग्रेस के प्रधान प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने दी, जहां पर उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। जब लिस्ट आएगी तो उसे सार्वजनिक तौर पर रिलीज किया जाएगा, कांग्रेस के सोशल मीडिया अकाउंट से या उनकी ओर से रिलीज किया जाएगा। लेकिन जो नाम है उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी टिकट कटी है, चाहे भिवानी महेंद्रगढ़ की बात करें, श्रुति चौधरी, किरण चौधरी की बेटी और पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल की पौत्री, उनकी टिकट कटी है। हिसार से कुलदीप शर्मा की टिकट कटी है और तमाम नए चेहरों को जगह दी गई है। वहां पर मौजूदा 2 विधायक हैं जो हरियाणा विधानसभा के, उन्हें टिकट दी गई है। वरुण चौधरी को टिकट दी गई है अंबाला से, एससी से। उनके पिता भी वहां से विधायक रह चुके हैं और हरियाणा कैबिनेट में मंत्री भी रह चुके हैं, फूलचंद मुलाना। तो ऐसे में दांव खेला गया है वरुण चौधरी पर अंबाला से, क्योंकि अंबाला भी हॉट सीट हम कह सकते हैं, क्योंकि अंबाला सिटी से ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर असीम गोयल है और इसके अलावा अंबाला कैट से दिग्गज नेता हरियाणा के अनिल विज जो है ताल्लुकात रखते हैं और अच्छा दबदबा है। तो ऐसे में वहां से बंतो कटारिया, जो कि पूर्व सांसद जिनका देहांत हो चुका है, रतनलाल कटारिया की पत्नी है, उन्हें वहां से बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया। तो उनके खिलाफ, क्योंकि एससी सीट है, तो वरुण चौधरी को वहां से जो है उम्मीदवार बनाया गया है। और इसके अलावा करनाल सबसे सरप्राइजिंग है, क्योंकि वहां से हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज नेता मनोहर लाल खट्टर को टिकट दी है बीजेपी ने, लेकिन उनके खिलाफ जिनको उतारा गया है यंग लीडर है। और चर्चाएं ये थी कि किसी राजपूत चेहरे को जगह दी जाएगी, लेकिन वहां से हरियाणा यूथ कांग्रेस के लीडर दिव्यांशु बुद्धिराजा, जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट काउंसिल के प्रधान भी रह चुके हैं, और इससे पहले अगर हम बात करें तो हरियाणा में युवाओं में चर्चित चेहरे हैं, उन्हें जगह दी गई है। तो तमाम नए जो है चेहरों को जगह दी गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सिरसा से अशोक तंवर के खिलाफ कुमारी शैलजा, इससे पहले भी लोकसभा सांसद रह चुकी हैं, उन्हें जो है जगह दी गई है। रोहतक से भूपेंद्र सिंह हुड्डा, क्योंकि पहले यह मानक के चला जा रहा था कि रोहतक से भूपेंद्र हुड्डा परिवार से ही कोई ना कोई टिकट उन्हें मिलेगी। कभी चर्चाएं चल रही थी, दीपेंद्र हुड्डा की पत्नी की चर्चाएं चल रही थी, कभी आशा हुड्डा जो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पत्नी है उनके नाम की चर्चाएं चल रही थी, लेकिन अंत में जो विराम
लगा वो दीपेंद्र हुड्डा के नाम पर लगा। इसके अलावा जिस तरह से अगर हम बात करें तो हिसार जो कि हॉट सीट है, रणजीत चौटाला के खिलाफ उम्मीद थी कि चौधरी विजेंद्र सिंह जो कि हाल ही में भाजपा से कांग्रेस में शामिल हुए और मौजूदा सांसद भी है, तो उन्हें जो है सीट मिलेगी। लेकिन वहां से सीट जो है वो अगर बात करें तो कांग्रेस की ओर से चेंज की गई है। और सबसे दिलचस्प मुकाबला हिसार का इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि वहां से आईएनएलडी की बात करें या जेजेपी की बात करें तो चौटाला परिवार के ही उम्मीदवार हैं। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो जो हिसार से हम बात करेंगे तो वहां से जिन्हें टिकट दी गई है, जयप्रकाश इससे पहले भी लोकसभा में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं हरियाणा का, तो उन्हें टिकट दी गई है। और इसके अलावा फरीदाबाद से महाराणा प्रताप को टिकट दी गई है और उनके खिलाफ धर्मवीर जो है बीजेपी के कैंडिडेट है। यानी कि तमाम नए चेहरों को जगह जरूर कांग्रेस ने दी है। एक समीकरण बनाने की कोशिश करी है जिसमें एक ब्राह्मण और राजपूत, 2 जाट चेहरे यानी और एक एससी समाज से 2 चेहरे, तो ये एक समीकरण बनाने की कोशिश करी है। क्योंकि बार बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहते आए थे कि 36 बिरादरियों के हम प्रतिनिधित्व करते हैं और जाति वर्ग में बांट के हम नहीं रखते, लेकिन हर एक जाति के अगर मुद्दों की बात हो तो उनके लिए जरूर हम सोचेंगे और वो इस लिस्ट में नजर भी आ रहा है। इसके अलावा खास बात यह है कि कांग्रेस ने पहले बता दिया था कि सर्वे के मुताबिक ये टिकट्स दी गई है, लेकिन समीकरण ये भी बताते हैं कि कुमारी किरण चौधरी की अगर हम बात करें, क्योंकि उन्होंने हाईकमान के पास जाकर कई बार मीटिंग्स करी उनकी बेटी को टिकट को लेकर, क्योंकि श्रुति चौधरी लगातार भवानी महेंद्रगढ़ में एक्टिव नजर आ रही थी, लोगों से बातचीत कर रही थी, लेकिन उन्हें टिकट ना मिलकर कहीं ना कहीं नाराजगी जरूर हुई होगी। देखना होगा ये समीकरण किस तरह से सामने आता है और भाजपा को बिल्कुल काफी विचार विमर्श के बाद कांग्रेस ने उम्मीदवारों की सूची जारी की है और काफी टक्कर का यह मुकाबला रहने वाला है। फिलहाल बहुत शुक्रिया पूजा तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि हरियाणा में 8 सीटों पर कांग्रेस ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है और काफी विचार विमर्श के बाद, काफी मंथन के बाद कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। तो हरियाणा के 8 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। कांग्रेस की ओर से जो है पहली सूची हरियाणा में जारी कर दी गई है। कुमारी सैलजा की बात करें तो कुमारी सैलजा को सिरसा एससी से टिकट दिया गया है। वहीं अंबाला से वरुण चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा गया। हिसार से जयप्रकाश, करनाल से दिव्यांशु, बुद्धि राजा, सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी, रोहतक से दीपेंद्र सिंह हुड्डा, भिवानी महेंद्रगढ़ से राव दान सिंह और फरीदाबाद से महाराणा प्रताप।